हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? हमारे उत्तर प्रदेश में एक लड़की की हत्या होती है। उस हत्या का मामला जोड़ूंगा राम मंदिर से और फिर इन दोनों मामलों को जोड़ूंगा दिल्ली के जिमखाना से और फिर एक विपक्ष से सवाल पूछूंगा बड़ी जिम्मेदारी से। तो साहब, हमारे उत्तर प्रदेश मेरठ में 20 वर्षीय एक लड़की की 15 मई को हत्या होती है। वो बीए या बीएड का एग्जाम देने जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आती है। 16 मई को एफआईआर लिखी जाती है। पुलिस सीसीटीवी तलाशती है। एक युवक के साथ नजर आती है जो पहले से उसको जानता था, कुछ संबंध था, और उसकी जब कुटाई होती है तो वो बता देता है कि उसने गला घोट के ललिता गौतम की हत्या कर दी है। बॉडी रिकवर हो जाती है, लड़के को जेल भेज दिया जाता है। यह किस्सा है 15, 16, 17 मई का। अब साहब, उसमें राजनीति तो आनी थी। भैया, चुनाव सर पर है। हाँ, सर पर तब है, पहले मॉनसून सत्र देख लें। अब इतने बंद लिफाफे में एक बात बोल गया हूं, उसका मतलब कभी शायद बाद में बताऊंगा। तो साहब, वहां पर नगीना के सांसद भी पहुंच जाते हैं, उनके और चचा भतीजे रिश्तेदार पहुंच जाते हैं और हल्ला हो जाता है। और बात है कि वो लड़की की जाति देख ली जाती है और हर जगह होने लगता है कि दलित लड़की को मारा, दलित लड़की को मारा, वगैरह वगैरह। सपा भी एक्टिव हो जाती है, चंद्रशेखर भी एक्टिव हो जाते हैं कि दलित के साथ देखिए क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि देखो दलित के साथ क्या हो रहा है ये अलग बात है, पहले देखो इसको मारा किसने था। थोड़ा सा डर्टी माइंड है तो देखो मारा किसने था। जब ये देखा कि किसने मारा था तो मारने वाला जो मैंने बताया इनके साथ नजर आया था, उसने कबूला मारने वाला था अंकुश। तो हमने कहा देखते हैं भाई, अंकुश त्रिवेदी है, अंकुश द्विवेदी है, अंकुश सिंह राठौर है, अंकुश सिंह चौहान है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, किसने मारा? तो पता चला अंकुश भी दलित था। यानी अंकुश भी दलित था। यानी एक दलित लड़के ने एक दलित लड़की को मारा और उसमें भी हल्ला कि देखो दलितों के साथ क्या हो रहा है। जितना भी आप ललिता गौतम के बारे में पढ़ेंगे, ये कोई नहीं बताएगा कि मारने वाला कौन था। वो छुपा दिया गया क्योंकि हल्ला दलित का मचाना था। अरे भैया, अगर दलित को दलित मारेगा है तो उसमें भी दलित उत्पीड़न, दलित के ऊपर अत्याचार, दलित 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 करने लगोगे क्या? यार इतना ना गिरो भाई। बहुत उसके साथ संवेदना है। ललिता गौतम 20 वर्षीय थी, किस तरह गला घोट के उसको शक के बिना पर मार दिया गया और जिसने मारा उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन अब डीएम कार्यालय में और एसएसपी कार्यालय में बवाल हो रहा है, फिर वहां लाठी चल रही है, फिर वहां थप्पड़ चल रहा है। अब स्टोरी बन गई। अब स्टोरी यह बन गई कि साहब, हम दलितों को तो विरोध करने का हक ही नहीं है, दलितों के पास तो विरोध करने का अधिकार ही नहीं है। अरे कोई मुंह फूटे ये बता रहा है कि मारने वाला भी दलित था। पहली चीज यहां पर आप देखिए विपक्ष की गंदगी। अब इस हत्या को जोड़ूंगा राम मंदिर से। अब आप कहेंगे साला ये मेरठ की हत्या राम मंदिर से कैसे जुड़ रही है? जुड़ रही है। जातिवाद, गंदे जातिवाद को लेकर और गंदी विपक्ष की राजनीति को लेकर जुड़ रही है। अभी बता देता हूं कैसे जुड़ रही है। सारा राम मंदिर का बवाल हुआ, आप लोग सब देख रहे हैं। चंपत राय को बाय बाय कर दिया गया, आप भी चलो, आप भी चलो, फिलहाल आप चलो। बाकी एसआईटी की रिपोर्टें आ रही हैं, बड़ी खुल के आ रही हैं। सारी चोरियों का खुलासा हो रहा है, बिना लाग लपेट हो रहा है। अब तो यह भी आ गया कि चोरी तो चोरी, रसीदें भी फर्जी छपवा रखी थी, वो रसीदें भी बरामद हो गई। 70 बार चोरी हुई, ये भी बरामद हो गया। सब ये चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। अब जब चंपत राय हटाए गए तो कृष्ण मोहन जी, जो 1977 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एक ऑफिसर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और जब यहां पर इसका उद्घाटन हो रहा था तो जो वो कहलाते हैं ना मुख्य यजमान, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, उनमें से ये एक थे। और अब कृष्ण मोहन साहब को राम मंदिर तीर्थ जो ट्रस्ट है उसका कार्यवाहक महामंत्री बना दिया गया है। ठीक। अब आप पूछेंगे कि साहब ये तो जानबूझकर किया गया है। नहीं,
किसी ने इसका प्रचार नहीं किया, किसी ने इस बात का प्रचार नहीं किया कि ये क्यों किया गया है या इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, दिल्ली की, कहीं की, यूपी की। मैं लेकिन आपको एक चौंका देने वाली बात बताता हूं, लेकिन विपक्ष उसमें मुंह पे दही जमा कर बैठा है, अपने होठ सिलकर बैठा है कि आईएफएस, रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन दलित हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। दलित दलित अति पिछड़ा पिछड़ा करने वाला ये कोई विपक्ष का आदमी आपको नहीं बताएगा। विपक्ष का आदमी आपको यह बताएगा कि ललिता गौतम दलित थी, लेकिन ये देखिए आप ढूंढिए, मिलेगा तो, पर बड़ी मुश्किल से मिलेगा क्योंकि चर्चा में है ही नहीं। ये कोई नहीं बताएगा कि मारने वाला भी दलित था और ये कोई वो बलात्कार और इसका केस नहीं था, आपसी रंजिश थी, पहले कोई रिलेशन था, फ्रेंडशिप थी, उसकी कोई लड़ाई थी, जो भी थी। मैं मरी लड़की के जिसकी डेथ हो गई है उसकी डेथ की ज्यादा डिटेल में जानी चाहिए। तो अंकुश की जाति कोई नहीं बताएगा। आज आपको इतने बवाल में राम मंदिर को लेके हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए और आप भी इंतजार कर रहे हैं। और भैया मैं तो ठोक के बोल रहा हूं यहां पर भी और सत्य सर्वोच्च पर भी। पर अबे सालो ये तो बताओ कि अब जो तुम इतना दलित अति पिछड़ा करते रहते हो कि अब जो वहां बना है वो दलित हैं। और ये तो बताओ कि इस टाइम जो 24 वहां पर मुख्य पुजारी बैठते हैं राम मंदिर में, 8 उसमें से दलित हैं। ये कोई नहीं बताएगा। ये तीनों चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ललिता गौतम के कातिल की जाति कोई नहीं बताएगा, आज कृष्ण मोहन की कोई नहीं बताएगा, और 24 में से 8 जो वहां पर पंडित बैठते हैं वो दलित हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और मातम जितना करवाना है इस देश में गंदगी पहुंचवा लो, क्योंकि अब भाई चुनाव सर पर है। पहले भी बोला था, अब भी बोल दूं, मॉनसून सत्र निकलने दीजिए, फिर बताऊंगा चुनाव सर पर है या टल गया। ठीक, अब मैंने कहा था इस बात को जाके दिल्ली जिमखाना से जोड़ूंगा। यहां तो 2 मैंने नाटक बता दिए इन लोगों को। राहुल गांधी परमानेंट मातम करता रहता है, वो मुहर्रम के फेज में पूरे साल रहता है। शिया भाई तो मुहर्रम में करते हैं गमी का इज़हार, वो परमानेंट मातम करता रहता है राहुल गांधी। किस बात का? वहां दलित कितने हैं, वहां ओबीसी कितने हैं, एम्स में दलित कितने हैं, वहां ओबीसी कितने हैं, मीडिया में दलित कितने हैं, वहां ओबीसी कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, यही करता रहता है ना। और ऑनररी मेंबर बना था जाके दिल्ली जिमखाना का। दिल्ली जिमखाना को लेके बवाल मच रहा है, लेकिन बंदा मुंह पर दही जमा कर बैठा है और कोई टिप्पणी तक नहीं कर रहा है। मेरा बस चले, अब हम जमीन पर उतरने वाले हैं, शायद हमारा चैनल भी कभी राहुल गांधी तक पहुंचे, वो बातें मार के लिए भगा दिए जाएंगे, तो हम भी उनसे पूछ लेंगे कि साहब आप हमेशा पूछते हैं कि वहां ओबीसी कितना है, वहां दलित कितना है, वहां ट्राइबल कितना है, वहां अति पिछड़ा कितना है, तो भैया तू ये भी बता दे तेरे दिल्ली जिमखाना में कितना दलित है, कितना पिछड़ा है और कितना ट्राइबल है, तो इसका हिसाब दे दे। और अगर नहीं है तो और फूटी कौड़ी की भी तू इज्जतदार, तेरे में इज्जत और शर्म है, तो कम से कम कुछ ना कर तो दिल्ली जिमखाना से इस्तीफा दे दे। तो इस तरह आपके भाई ने जोड़ा मेरठ को दिल्ली से और दिल्ली को अयोध्या से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।